शुभ प्रभात। ठीक है ना बेटा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग पहले लिखेंगे, कल का रह गया था। बेटा बात मत कीजिए। हमारा क्वेश्चन जो था वो किस पर था? ICM पर। रुकिए, अब जा रही है। चलिए ठीक है। ICM अंतःकोशिकीय द्रव्यमान, इस पर एक क्वेश्चन हम लिखेंगे बेटा। और क्वेश्चन ये होगा कि ICM, रुको, ICM कैसे बनता है, किसमें बनता है और इसके कार्य क्या है? उत्तर सुन लीजिए। ICM ब्लास्टोसिस्ट में बनता है, यानी कोरक पुटक में बनता है। यह कोशिकाओं का समूह है जिसमें स्टेम सेल पाए जाते हैं। कार्य में लिखेंगे कि यह एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म की परत बनाता है और भ्रूण की मूलभूत संरचना को भी डेवलपमेंट करता है। यह है ICM, किसमें क्या और इसका कार्य क्या है। तो लिखिए ICM किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनाइए बेटा। ICM किसे कहते हैं, किसमें बनता है, किसमें बनता है और इसके क्या कार्य हैं? किसमें बनता है और इसके क्या कार्य हैं? एक हेडिंग डाल दीजिए बेटा, अंतःकोशिकीय द्रव्यमान। अंतः डाले तू ना बेटी, अंतः कोशिकीय द्रव्यमान। ठीक है ना बेटा। और मैंने आपको बताया था चलो, यह कोशिकाओं का, उत्तर में लिखो, यह कोशिकाओं का एक समूह है। यह कोशिकाओं का एक समूह है जो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, कोष्टक में लिख ले बेटा, कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट अर्थात कोरक पुटी में बनता है। ब्लास्टोसिस्ट कोष्टक में लिख सकते हो, कोरक पुटी में बनता है। आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा तेज करोगे क्या?
अब जा रहा है, सुन लो। ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुट्टी में बनता है, जिसके अंदर स्टेम सेल, जिसके अंदर स्टेम सेल पाए जाते हैं, जिसके अंदर स्टेम सेल पाए जाते हैं। हेडिंग में डाल दीजिए कार्य, हेडिंग में डाल दो बेटा कार्य। लिखिए, ये रचना, कार्य में डाल दो, देखो ये रचना भ्रूण को एक आकृति प्रदान करती है, भ्रूण को एक आकृति प्रदान करती है तथा तीन जनन परतों का, तथा तीन लिख रहेगा ना, तीन जनन परतों का निर्माण करती है, तीन जनन परतों का निर्माण करती है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। यही ना, चलो ठीक है। टिप, अब इसको ये बोला, ओ चलो ठीक है, कोई बिंदु है, कोई बात नहीं है। अब बाबू हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रेगनेंसी और भ्रूण परिवर्धन। सुन लो क्या पढ़ना है हम लोग को, एक मिनट। प्रेगनेंसी और बेटा क्या पढ़ना है हमें, भ्रूण परिवर्धन, ठीक है ना। प्रेगनेंसी माने सगर्भता, ध्यान से सुन रहे। प्रेगनेंसी माने बेटा जी होता है सगर्भता या गर्भावस्था, और भ्रूण परिवर्धन को दूसरे शब्दों में एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रेगनेंसी यानी कि कह दो तो बेटा प्रेगनेंसी और भ्रूण परिवर्धन एक में होगा। और इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, कोरियाना विलाई, जिसको हिंदी में जरायु अंकुरन कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे आप अपरा यानी प्लेसेंटा। फिर पढ़ेंगे गर्भनाल, जिसको अम्बिकल कार्ड बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे कार्य करता है। फिर पढ़ेंगे अपरा से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसके कार्य, ठीक है ना। यानी प्रेगनेंसी यानी सगर्भता और भ्रूण परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास। तो हम लोग के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, गर्भावस्था किसे कहते हैं, पहला सुनो जी पीछे, गर्भावस्था किसे कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे कि गर्भावस्था अर्थात प्रेगनेंसी कब प्रारंभ होती है। फिर पढ़ेंगे कि
प्रेगनेंसी क्रिया के शुरुआत में किस हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर पढ़ेंगे ट्रोफोब्लास्ट से अंगुली नुमा संरचना निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। फिर यानी बहुत सारा मटेरियल है इसके अंतर्गत और इसको 1 बाय 1 पढ़ना है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अपरा से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, HCG, HPL, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रॉन और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो 1 बाय 1 आपको पढ़ना है। एक बार और दोबारा सुन लीजिए। कोई क्वेश्चन कर दे कि प्रेगनेंसी क्या है तो कहना कि मादा के यूट्रस में भ्रूण का मौजूद होना, इसे क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था कहते हैं। फिर पूछ देगा कि प्रेगनेंसी कब प्रारंभ होती है। प्रेगनेंसी जब, सुन बेटा, जब ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है तो प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। अब सुनो, ट्रोफोब्लास्ट से एक अंगुली नुमा संरचना निकलती है, उसे कोरियाना विलाई यानी जरायु अंकुरन कहते हैं, जो गर्भाशय उत्तक और रक्त वाहिनियों से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 बोलते चलूंगा, आप क्वेश्चन लिखते चलना। लिखिए तो जरा, प्रेगनेंसी या सगर्भता, प्रेगनेंसी या सगर्भता किसे कहते हैं। प्रेगनेंसी या सगर्भता किसे कहते हैं। और दूगो लिखना है, और प्रेगनेंसी कब प्रारंभ हो जाती है, और प्रेगनेंसी कब प्रारंभ हो जाती है। और प्रेगनेंसी कब प्रारंभ हो जाती है। उत्तर में लिखिए, जब मादा के, उत्तर लिख बेटा, नहीं लिख रहे, लिखो, जब मादा के गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है, जब मादा के गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है तो इसे प्रेगनेंसी या सगर्भता या गर्भावस्था कहते हैं, या गर्भावस्था कहते हैं। ये एक क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। इसी में दूसरा है, पैराग्राफ चेंज। जब लिख बेटा, जब ट्रोफोब्लास्ट कोष्टक में लिख लो, पोषी स्तर, ट्रोफोब्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषी स्तर, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम
गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है, जब गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है, तब गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। तब गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। तब गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है। प्रेगनेंसी क्या है? माता के यूट्रस में यानी गर्भाशय में भ्रूण का विकास क्या है? प्रेगनेंसी है। और ये कब प्रारंभ होती है? जब ट्रोफोब्लास्ट मां के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है तो प्रेगनेंसी क्या होती है? चालू हो गई। सगर्भता चालू हो गई, गर्भावस्था चालू हो गई। तीनों एक ही मटेरियल है। अब यहां पर रुक जाइए बच्चे, एक एक डेग आगे बढ़ाना है, ऐसे नहीं कि कूद के औंधे मुंह गिर जाओगे। फिर सुनिए, अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि बताइए गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है तब क्या नहीं होता और क्यों? फिर सुनो, जब गर्भावस्था प्रारंभ हो जाती है तब क्या नहीं होता और क्यों? सुनिए, हमने कहा ही कि प्रेगनेंसी क्रिया में क्या नहीं होता, तो यहां सीधा सा बोलना है बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजेन हार्मोन का लेवल नहीं गिरता। अगर ये लेवल गिरेगा तो बच्चा पेट में रहेगा, बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव नहीं गिरता, जिसके कारण मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग नहीं होता। क्योंकि लेवल गिरेगा तब न इंडोमेट्रियम की परत टूटेगी, तब न बेटा रजोस्वाला होगा, तब न जाके अंडोत्सर्ग होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई रहेगा तो गर्भाशय में यानी यूटेरस में पाया जाने वाला इंडोमेट्रियम की परत नहीं टूटेगी, न टूटेगी, न यानी रजोस्वाला होगा और नहीं अंडोत्सर्ग होगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? ऐसे घुमा के देगा। अब फिर कहोगे कि सर बतैले हलथीन, तन यहां था मन कहीं और। तन और मन दोनों यहीं रखो। कहते हैं ना कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। कौन नहीं कहता कि आसमां में सुराख नहीं होते? हिम्मत तो जगाओ, क्वेश्चन बनाओ। देखिए, प्रेगनेंसी, क्वेश्चन बनाइए बेटा। प्रेगनेंसी या सगर्भता, प्रेगनेंसी या सगर्भता प्रारंभ होने पर
क्या नहीं होता और क्यों? क्या नहीं होता और क्यों? प्रेगनेंसी यानी सगर्भता प्रारंभ होने पर क्या नहीं होता और क्यों? तो क्या नहीं होता? मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग। क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव अधिक होता है, जिससे ये दोनों क्रियाएं अगर ये हो गया मासिक चक्र, तो गर्भाशय के ग्रीवा का मुंह खुल जाएगा और बच्चा जो भ्रूण है वो रुकेगा नहीं। एक बात और, निषेचन से 8 सप्ताह की जो मटेरियल गर्भाशय में मौजूद रहता है उसे भ्रूण कहते हैं, और 8 सप्ताह से लेकर जन्म से पहले तक का जो भ्रूण है उसे फीटस कहते हैं। याद रखना ये बात, फीटस। 8 सप्ताह के बाद फीटस, अब 8 सप्ताह से पहले भ्रूण। ये भी मैं लिखवाऊंगा आपको, आप घबराओ नहीं। मैं एक एक पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको रीडिंग से क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, हेडिंग बाय हेडिंग। आप अपने कॉपी खोलना और घर पर इत्मीनान से देखना, एक को क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। चलो उत्तर लिखते हैं, लिखिए। प्रेगनेंसी में, देखिए बेटा, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजेन हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन का लेवल हाई माने बहुत ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन का लेवल हाई अर्थात बहुत ज्यादा होता है। हाई लिखना है ना, हाई मतलब बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण महिलाओं में मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती, मासिक चक्र और अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती। चलिए, आपने प्रेगनेंसी
सॉरी, प्रेगनेंसी कब प्रारंभ होती है? जब ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम की परत से अटैच हो जाता है तब होती है। और जब हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन हार्मोन के लेवल के कारण क्या बताओ, अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र नहीं होते। अब रुक जाओ, अब एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन तो प्यारा सब होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के एंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है तब इसमें अंगुली नुमा संरचना निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एवं वह किससे घिरा हुआ रहता है? अच्छा, मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं कि ट्रोफोब्लास्ट से रुको ट्रोफोब्लास्ट से अंगुली नुमा संरचना निकलती है या बनती है, उसे क्या कहते हैं और वह किससे घिरी हुई होती है? समझ गए? क्वेश्चन बनाइए, लिखिए। हाँ, क्वेश्चन है, लिखिए इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन माने अंतःरोपण। मैं क्वेश्चन में तनिक छोटा कर रहा हूं, लिखो बेटा इम्प्लांटेशन। लिख रहेगा ना? इम्प्लांटेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट से कौन सी संरचना निकलती है? कौन सी संरचना निकलती है और वह किससे घिरी होती है? और वह किससे घिरी रहती है? पहले कहानी तो समझ लो। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में स्थापित हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांट। तो वही कह रहा है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट से कौन सी संरचना निकलती है और वो किससे घिरी हुई होती है? उत्तर लिखिए। ट्रोफोब्लास्ट से, उत्तर लिखो, ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक, ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोष्टक में लिख लो इसको बेटा,
जरायु अंकुरन कोरियानिक विलाई, कोष्टक में लिख ले बेटा, जरायु अंकुरन, कोष्टक बंद कर दो, रचना निकलती है, रचना निकलती है जो अंगुलियों के समान होती है, जो अंगुलियों के समान होती है, जो अंगुलियों के समान होती है, तथा इसे चारों ओर से गर्भाशय ऊतक, चारों ओर से गर्भाशय ऊतक और मातृ माने माता, मातृ रुधिर कोशिका, मातृ लिखा तूने बेटा, मातृ रुधिर कोशिका घेरे हुए होती है, मातृ रुधिर कोशिका घेरे हुए होती है या रहती है। ठीक है ना। अब एक मिनट बेटा जी, अब हम लोग बात करते हैं, ए बेटी पीछे, मैं परत बाई परत कबार रहा हूं। कोरियाना विलाई यानी अंकुरन जरायु अंकुरन बन गया है, इसे गर्भाशय ऊतक और मातृ रुधिर कोशिका ने घेर लिया है। अब क्या होगा? अब यहां कहानी बदलने वाली है। अब यहां कहानी बदलेगी अपरा और प्लेसेंटा। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। यहां बड़ी गौर की चीज है, यही सारा जान लगाना है। एक में बड़ी मानी चीज लिखवाऊंगा। अपरा प्रोविया क्या है, अपरा माइग्रेशन क्या है, अपरा को शक्ति गृह क्यों कहते हैं, अपरा से कौन कौन हार्मोन निकलता है, अपरा बहुत सारा। यहां पर अब कहानी ओरिजिनल इसमें चालू हो रहा है। और ये सब किसमें पढ़ रहे हैं? प्रेगनेंसी और भ्रूण परिवर्धन में। भ्रूण परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनी डेवलपमेंट। बड़े गौर से अब देखो, एक क्वेश्चन आता है बेटा कि इंटर डिजिटेशन किसे कहते हैं? इंटर डिजिटेशन ये क्या है बेटा? जब कोरियाना बिलाई अर्थात जरायु अंकुरन और गर्भाशय ऊतक जब जुड़ेंगे अपरा के द्वारा, तो इसे ही कहते हैं इंटर डिजिटेशन। अब ये ठीक है ना? कर दे। आज देखो, अब सुन ले बेटा, अब तुमसे कोई पूछ दे इंटर डिजिटेशन किसे कहते हैं? सुनो,
ध्यान से। और नोट्स कभी अपने मेहनत का किसी को देना नहीं, क्योंकि बगैर कर्म के फल अगर मिल जाए तो इंसान कामचोर हो जाता है। ये मैं अपने गुरु से सीखा हूं। मेहनत करे तभी फल मिलना चाहिए। आप अपने नोट्स किसी को ना दिया करें, क्लास आएगा नहीं और नोट्स से लिखेगा, उसको ये आदत लग जाएगी तो कामचोर हो जाएगा। कह रहा है कि इंटर डिजिटेशन किसे कहते हैं। सुनिए, देखो मैं बड़ी बढ़िया से बता रहा हूं। देख बेटा, कोरियाना विलाई जब गर्भाशय उत्तक से जुड़ता है तो इसके जुड़ने वाली संरचना क्या है? अपरा। ये और ये जुड़ रहा है तो ये बीच में रचना क्या है? अपरा। यानी इसको और इसको ये जोड़ता है, उसी को कहते हैं इंटरडिजिटेशन। जैसे पैसा है ये 30 रुपया, एक यहां है तो ये क्या है? कोरियाना विलाई। हिंदी में क्या कहते हैं? जरायु अंकुरन। और ये क्या है? गर्भाशय उत्तक। ये दोनों यहां है और इनके बीच में ये आएगा, ये जोड़ेगा। तो जो जोड़ रहा है वो क्या है? अपरा। और जो जुड़ रहा है वो क्या है? कोरियाना विलाई और गर्भाशय। और ये दोनों क्रिया जुड़ने की क्या कहलाएगी? इंटरडिजिटेशन। समझ गई ना? अब यहां से पढ़ने के बाद अपरा पढ़ना है। डिजिटेशन समझ में आया? कोरियाना विलाई अर्थात जरायु अंकुरन किससे निकला? ट्रोफोब्लास्ट से। और निकलने के बाद ये जुड़ेगा कौन? ये और ये गर्भाशय उत्तक और कोरियाना विलाई। तो इसे कहेंगे इंटरडिजिटेशन और जो जोड़ेगा उसे कहेंगे अपरा। क्वेश्चन लिखिए। इंटरडिजिटेशन इंटरडिजिटेशन किसे कहते हैं? लिख बेटा, इंटरडिजिटेशन किसे कहते हैं? इंटरडिजिटेशन किसे कहते हैं, है ना? उत्तर लिखिए। लिखिए, कोरियाना विलाई, कोरियाना विलाई, कोरियाना विलाई अपरा के द्वारा, कोरियाना विलाई अपरा के द्वारा गर्भाशय उत्तक, गर्भाशय उत्तक से जुड़ता है, गर्भाशय उत्तक से जुड़ता है तो इसे इंटरडिजिटेशन, तो इसे इंटरडिजिटेशन कहते हैं। इंटरडिजिटेशन कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको अंतरांगुली युक्त, अंतरांगुली युक्त डिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन मतलब हिंदी क्या? अभी मैंने बताया क्या? अंतरांगुली, अंतरांगुली युक्त। इंटरडिजिटेशन को हिंदी में कहते हैं अंतरांगुली युक्त, अंतरांगुली युक्त। चलो, हो गया, हो गया। इंटर में पढ़ने वाले को इतना बोल दिया गया बहुत है। और आप लोग तो ऐसे भी पढ़े लिखे हैं, है ना? शाबाश। चलिए काम की बात करते हैं। अब मैंने अभी कहा था ना कि एक पत्थर मिजाज से आकाश में उछालो यारो, कौन नहीं कहता कि आसमां में सुराख नहीं होते।
मतलब है कि मेहनत से पढ़ोगे फल मिलेगा, यह निश्चित है बेटा जी, कोई रोक नहीं सकता। अब चलिए, कोरियाना विलाई बना, गर्भाशय उत्तक जोड़ दिया, अपरा बन गया इंटर डिजिटेशन, यानी अंगा क्या कुछ पूछना? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप लोग बताते रहें क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब पढ़ेंगे अपरा या प्लेसेंटा, इसके बारे में बड़े गौर से सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, चिपक गया। चलिए, अपरा पे एक सुंदर सा स्पीच सुनिए। अपरा, लड़के सुन, अपरा प्लेसेंटल टिश्यू रक्तवाहिनी से बनती है। अपरा यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटल टिश्यू रक्तवाहिनी से बनती है, जिसका वजन 470 ग्राम एवं इसकी जो मोटाई होती है ये भी तकरीबन 2 सेमी से लेकर 2.6 सेमी तक होती है। और जो अपरा है ये बेटा गर्भ में पलते हुए भ्रूण अर्थात फीटस के लिए बहुत जरूरी है। अपरा के द्वारा ही बच्चे को मां के थ्रू यानी मां के द्वारा पोषण मिलता है, अपरा के द्वारा ही ऑक्सीजन मिलता है, अपरा के द्वारा ही उस फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। और अपरा अनेक हार्मोन का स्राव करती है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। कई बार दे देता है कि अपरा के कार्य लिखे, या कई बार दे देगा कि अपरा को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, या कई बार दे देता है कि अपरा किससे बनते हैं, या कई बार दे देगा कि अपरा किसे कहते हैं, अपरा के कार्य लिखे। कुछ भी क्वेश्चन दे देता है, अपरा, प्लेसेंटा या अपरा, जो भी इसको कह लो। और इससे अनेक हार्मोन निकलते हैं, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, ये मुख्य रूप से निकलते हैं। कोई पूछ देता है क्वेश्चन कि अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, कैसे? अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है कैसे? तो उत्तर होगा कि अपरा अनेक गर्भाशयीय हार्मोन का स्राव करती है, जैसे HCG, HPL, मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा, प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रॉन। इसीलिए अपरा को क्या कहते हैं? अभी मैंने क्वेश्चन बोला क्या? पावर हाउस, मतलब शक्ति गृह कहते हैं। समझ गए ना बात? तो क्वेश्चन लिखो, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? और यह किसका बना होता है? और यह किसका बना होता है? उत्तर लिखे, लिखिए, अपरा
प्लेसेंटल टिश्यू, अपरा प्लेसेंटल टिश्यू रक्त वाहिनियों का, प्लेसेंटल टिश्यू रक्त वाहिनियों का बना होता है और कोरियाना विलाई एवं गर्भाशयीय ऊतक को, कोरियाना विलाई और गर्भाशयीय ऊतक को जोड़ता है, गर्भाशयीय ऊतक को जोड़ता है, उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, उसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, उसे या प्लेसेंटा चीज एक ही है। शब्द का गुलाम मत बनो, है ना। तो प्लेसेंटा क्या है? जो कोरियाना विलाई और गर्भाशय ऊतक को जोड़े, वो क्या है? प्लेसेंटा। और बना किससे होता है? प्लेसेंटल टिश्यू रक्त वाहिनी से बना हुआ होता है। ऐ लड़के पीछे। और बोल जा रहे हो तुम लोग, शाबाश। अब मुझे पढ़ाना है आप लोग को, प्लेसेंटा प्रोविया किसे कहते हैं? प्लेसेंटा या प्लेसेंटा या अपरा प्रोविया। ध्यान से सुनो, अपरा प्रोविया, अपरा प्रोविया किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो। रुक जाओ, देखो अब इसी में समझना। मान लो बेटा ये क्या है? यूटेरस है, गर्भाशय है, थोड़ी देर के लिए ऐसे चित्र बना है, और ट्रोफोब्लास्ट, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रोफोब्लास्ट मान लीजिए बेटा कि यहां पर आके स्थापित हो गया और यहां पर अपरा का विकास हुआ, तो ग्रीवा का मुंह तो बंद हो गया ना। फिर सुनिए, ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय में पहुंचकर अगर ग्रीवा भाग में स्थापित हो जाए और ट्रोफोब्लास्ट से जो है कि अपरा विकसित हो जाए और ग्रीवा का मुंह बंद हो जाए, तो इसे ही अपरा प्रोविया कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपरा प्रोविया। और अपरा माइग्रेशन या प्लेसेंटा माइग्रेशन, अपरा अपरा माई, अरे तेरी, चलो
माइग्रेशन। अपरा माइग्रेशन क्या कहलाता है? मान लो यहां ट्रोफोब्लास्ट ज्वाइंट हुआ, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट जब फीटस बना और खिंचाव उत्पन्न हुआ तो ये खिसक के चल जाएगा यहां, तो इसी को बोलते हैं अपरा माइग्रेशन। समझ गए? अपरा प्रोविया क्या है? जब ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के ग्रीवा भाग में स्थापित हो और वहीं पर अपरा विकसित हो जाए और गर्भाशय ग्रीवा को बंद कर दे, तो यह क्रिया अपरा प्रोविया या प्लेसेंटा प्रोविया कहलाती है। लेकिन जब फीटस यानी ट्रोफोब्लास्ट विकसित हुआ, फीटस बना और ये ग्रीवा भाग में ही मौजूद हो बेटा, लेकिन प्रेगनेंसी के समय इसमें खिंचाव हो और खिंचाव के कारण बॉडी भाग में चला जाए, तो इसी को बोलते हैं अपरा माइग्रेशन या प्लेसेंटा माइग्रेशन। कुछ भी कर सकते हो इसको, अपरा प्रोविया या प्लेसेंटा प्रोविया, प्लेसेंटा माइग्रेशन, यही कहा जाता है ना? इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। सुनिए, इन्होंने कहा कि जब युग्मनज विभाजित होते होते ब्लास्टोसिस्ट बनकर गर्भाशय गुहा में प्रवेश किया और ट्रोफोब्लास्ट बन के वो कहाँ स्थापित होगा? तुम्हारा क्वेश्चन यही है। ए बेटा, वो कहीं जाके हो सकता है, कहीं पर भी, बॉडी में भी और ग्रीवा में भी। तबे ना पेट फाड़ के बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी। लिखिए, प्रश्न लिख बेटा। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना है? लिखिए, अपरा प्रोविया, क्वेश्चन लिख बेटा। अपरा प्रोविया या अपरा प्रोविया या प्लेसेंटा प्रोविया किसे कहते हैं? अपरा प्रोविया या प्लेसेंटा प्रोविया किसे कहते हैं? ऐसे तो समझ गए। उत्तर लिखिए। लिखिए, जब निषेचित अंडा, जब निषेचित अंडा, क्या कि निषेचित तो अंडे में ना होता है। जब निषेचित अंडा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफो लिखा है ना, ट्रोफोब्लास्ट बनकर गर्भाशय के
मध्य भाग से नीचे, गर्भाशय के मध्य भाग से नीचे ग्रीवा के पास इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है, इंडोमेट्रियम परत से जुड़ जाता है और वहीं पर अपरा का विकास होता है, और वहीं पर अपरा का विकास होता है, तो इसे अपरा प्रोविया कहते हैं। तो इसे अपरा प्रोविया कहते हैं। तो इसे अपरा प्रोविया